हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। हिंदुस्तान कॉपर हमने काफ़ी बार अपने इसी चैनल पर कवर किया है और आपको लेवल्स भी बताए हैं कि बहुत ही निचले स्तर पर हम ये बात करते आए हैं हिंदुस्तान कॉपर पे, और कंसिस्टेंटली हमने इस पर वीडियो बनाई है और आपको बताया भी है लेवल्स के बारे में भी। अभी एक बहुत ही बढ़िया एक लेवल मिल रहा है जहाँ पर कि बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है मेरे को, और इसी वजह से हम आज इस पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर में अगर आपके पास पोजीशन है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। इसी के तर्ज पर हमने त्रिवेणी टरबाइन एक अभी थोड़े दिन पहले ही, इनफैक्ट 2-4 दिन पहले ही बताया था 680 के आसपास, अभी देखिए 780 पहुंच चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है। HDFC लाइफ भी इसी तरह से थोड़ा सा रिट्रेस ज़रूर हो रहे हैं, HDFC लाइफ भी, LIC भी ध्यान रखिएगा, और दीपक नाइट्राइट भी रिट्रेस हुआ है। तो आज इनफैक्ट दीपक नाइट्राइट में एक जो हमारा स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर हुआ है। हालांकि मैं उसको निकाल नहीं पाया हूँ, कल हो सकता है मैं दीपक नाइट्राइट अगर वो सस्टेन करता है नीचे तो मैं उसको लॉस बुक करके निकल जाऊँगा। तो वो जो जितने भी मैं आपको स्टॉप लॉसेस बताता हूँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। मैंने आपको बताया भी था कि अभी जो है 24,300-400 के आसपास का रेजिस्टेंस है, वहाँ पर जो सेल ऑन राइज वाले जो स्ट्रैटेजी है वो भी देखने को मिल सकती है। वो देखिए आज बहुत ही ब्यूटीफुली वो देखने को मिली भी है निफ्टी के चार्ट पर भी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी हम बात करते हैं वो बिल्कुल आपको इसी चैनल पर सारी चीज़ें बताते हैं, और ना सिर्फ कि स्टॉप लॉस टारगेट, वो सारी चीज़ें हम बताते भी हैं, टारगेट भी बताते हैं, बट उसके साथ साथ स्टॉप लॉसेस भी बताते हैं। तो ये हिंदुस्तान कॉपर के बारे में बात कर लेते हैं इस वीडियो में। हिंदुस्तान कॉपर में एक अच्छी चीज़ क्या हुआ है, एक तो इसके जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट्स आए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ क्या है, इसमें जो अभी 280 के आसपास का जो लेवल लगा के आया था, ये जो इसने लो लगाया था 280 के आसपास, वो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल था और वहीं पर ही सपोर्ट लिया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आपको पता है मेरे चार्ट पर ये ब्लू कलर की लाइन क्या होती है, 200 डेमा होता है। 200 डेमा का जो लेवल है वो आपको दिख रहा है 284 के नज़दीक, और 284 पर ही यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह का इसने सपोर्ट लिया भी है। तो ये जो 284 का जो क्लस्टर है ये बहुत बढ़िया है, और 284 के आसपास है। 280 याद रखने के लिए 280 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा अगर आपके पास पोजीशन बनी हुई है तो हिंदुस्तान कॉपर में। अब इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें बिल्कुल बने रहना है। अभी आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये बिल्कुल बॉटम फिशिंग का कैंडिडेट दिख रहा है मेरे को, और 280 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं पोजीशन, और 280 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। अभी आज इसने क्या किया है, आज इसने अपना जो इसने 220 डेमा है उसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसने इसका 100 डेमा को भी क्रॉस किया था बट सस्टेन नहीं कर पाया। 217 के आसपास, 317 के आसपास आता है वो इसका 100 डेमा है। 100 डेमा के बाद इसके 50 डेमा भी 321 है, तो 317 321 ये जो दो लेवल्स हैं, दो हर्डल्स हैं, ये एक आखिरी हर्डल है इस पर्टिकुलर चार्ट पर। तो ये अगर निकाल देता है 321 तो फिर इसमें नेक्स्ट लेग ऑफ रैली देखने को मिलेगी, और नेक्स्ट लेग ऑफ रैली इसको 330 के बाद 350, ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ पर इसको ये लेके जा सकती है। और 350 अगर ये निकाल देती है तो फिर इसमें अच्छी चाल देखने को मिलेगी, और फिर इसको आपको ऑलमोस्ट 375 तक की रैली देखने को मिल सकती है। 375 भी निकाल देगी तो फिर इसमें जो आपको 400 का टारगेट, और 400 के बाद 415 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये सारे ही टारगेट्स जो हैं बहुत ही अच्छे टारगेट हैं, अगर आप इसमें बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। 320 के बाद ऑलमोस्ट 350 का ध्यान रखिएगा, 350 के बाद इसमें 375, 375 के बाद 400, 400 के बाद 450, ये कुछ टारगेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉसेस क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास पोजीशन है तो आपके लिए सबसे पहला जो स्टॉप लॉस है वो 309 310 ही है। वहीं पर ही आज देखेंगे तो सपोर्ट भी लिया है 309 310 के आसपास, और जो अल्टीमेट सपोर्ट है वो है 280 284, ये लेवल है जो कि अगर ये टूटता है 280 284 तो बिल्कुल निकल जाना है। अगर इसके नीचे जाना शुरू होगा तो मेरे को भी निकलना पड़ेगा। डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान कॉपर में मेरी भी पोजीशन बनी हुई है और वो पोजीशन में अभी लॉस है, बट 280 का जो स्टॉप लॉस है वो मेरे बिल्कुल बना हुआ 280 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये टूटेगा तो फिर निकलना पड़ेगा, बिल्कुल निकलूँगा मैं भी, और मैं आप जब भी निकलूँगा तो आपको बताऊँगा भी। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। डेली के चार्ट पर अभी RSI देखेंगे तो RSI भी 49 के आसपास है, तो वहाँ पर अभी भी मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग है डेली के चार्ट पर। बट हो सकता है जैसे ही 320 के ऊपर चलना शुरू हो तो फिर से मोमेंटम वापस से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज अगर मार्केट थोड़ा सा भी सपोर्ट करता और अच्छा मार्केट होता तो ज़रूर इसमें अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते थे। क्योंकि आज का भी अगर आप हाई देखते हैं
तो हाई 319 रुपीज़ 50 पैसा गया है, जो कि 100 डेमा को क्रॉस किया था, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। गुड थिंग इज़ लाइक 20 डेमा को सपोर्ट मिल गया है। 20 डेमा को अभी आज क्लोजिंग में नीचे की तरफ काटा नहीं है। तो ये डेली का चार्ट है। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं। वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है, तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा एक जो लेवल है वो है 318 रुपीज़ 96 पैसा, मतलब 319 पकड़ के चलिए। ये इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो 318, 19, 20, 21 ये जो क्लस्टर है, ये जो 320 के आसपास का क्लस्टर है, अगर इसके ऊपर चलना शुरू होगा तो फिर इसमें नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आना शुरू हो जाएगा, और फिर इसको 350 जो मैंने आपको बताया 350 तक जाएगा और 375 तक जाएगा, फिर 400 और 415 ये जो लेवल्स हैं ये अभी वीकली के चार्ट पर भी अच्छे दिख रहे हैं। एक और अच्छी चीज़ क्या हुई है, वीकली के चार्ट पर आपको दिखेगा ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा दिख रहा है, और मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है ये वीकली के चार्ट पर दिख रहा है। और अभी इसका जो लो है, लो इसका कहाँ पर है, इसका लो प्रोटेक्ट होना चाहिए 282 का। अब ये लास्ट वीक का जो ये लो है, ये कैंडल का लो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसके नीचे जाना शुरू होगा तो बिल्कुल निकलना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप अगर देखते हैं वीकली के चार्ट पर, तो RSI अभी भी 50 के आसपास चल रहा है, तो वो बहुत अच्छा है। फ्रेश पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो 320 के ऊपर चलना शुरू होगा या सस्टेन करेगा तभी फ्रेश पोजीशन बनाएगा, अदरवाइज़ नहीं। पुरानी पोजीशन है तो 280 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रह सकते हैं। ये कुछ एक चीज़ें ध्यान रखिएगा। जुबिलेंट फूडवर्क्स में मैंने आपको बताया था कि एक लेवल है, उसके ऊपर अगर चलना शुरू होगा तो ही उसमें फ्रेश पोजीशन बनेंगी, अदरवाइज़ नहीं। तो आप देख सकते हैं वो नीचे आ गया है। जुबिलेंट फूडवर्क्स में उस लेवल को क्रॉस ही नहीं किया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी आप बिल्कुल जाके देखिएगा। बिल्कुल जिस सटीक तरीके से मैंने बताया था, वो एक लेवल के बारे में बात की थी, अगर उसके ऊपर चलेगा तो फ्रेश पोजीशन बनाएंगे, या फिर उसके ऊपर चलना शुरू होगा तो और एक्यूमुलेट करेंगे पोजीशंस को। वो बिल्कुल वैसा ही टर्न आउट हुआ है आज के सत्र में। एक बार इसको क्विकली मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं। मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है, तो मंथली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो अभी एक ये हैमर पैटर्न बन रहा है। एक ये अभी कुछ हुआ नहीं है। लास्ट मंथ में अगर आप देखते हैं तो लास्ट मंथ में, जुलाई वाले मंथ में कुछ भी नहीं किया था, ऑलमोस्ट 1% का रिटर्न दिया था पॉजिटिव, बट इस मंथ में ऑलमोस्ट 2.5% का नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। तो अभी के लिए बिल्कुल इसका जो लो 282 है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। वो प्रोटेक्ट हो जाता है तो इसमें अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। और इसका जो 377 जो लास्ट मंथ हाई लगाया था, तो लास्ट मंथ का हाई था 348 रुपीज़ 80 पैसा, जो मैंने आपको बताया था 350 का टारगेट, और उसके जो प्रीवियस मंथ था उसका हाई था 377, तो 375 का मैंने टारगेट बताया था, वो भी मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। और उसके प्रीवियस मंथ मई मंथ का जो हाई था वो 415 था, वो भी एक टारगेट की तरह काम करेगा हमारे लिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तीनों ही टाइम फ्रेम पर अभी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मोमेंटम मिसिंग है, मोमेंटम भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, बट इसमें बिल्कुल 320 का ध्यान रखिएगा। 320 के ऊपर चलना शुरू होगा तो मोमेंटम आपको वापस कैचअप करना शुरू हो जाएगा। अगर आप मंथली चार्ट पर देखते हैं तो 66 का RSI, तो वहाँ पर मोमेंटम क्लियर है, वहाँ पर मोमेंटम है अभी। तो लॉन्ग टर्म के जो चार्ट्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं और बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। और अगर आप देखते हैं तो अप्रैल मंथ का जो लो था, अप्रैल मंथ में जो इसने 39% का रिटर्न दिया था, उसका जो लो है वो भी 280 ही है। तो अप्रैल मंथ का जो लो है उसको अभी तक इसने क्लोजिंग बेसिस पे काटा नहीं है। 280 के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया है, जो कि लेना चाहिए था। 280 ही इसका 200 डेमा है, वो भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो हर तरह से जो 280 का जो सपोर्ट है बहुत बढ़िया है। इसके आसपास एक्यूमुलेट कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है, एक आपके लिए लॉन्ग टर्म का बेट बन सकता है और रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत बढ़िया देखने को मिल सकता है। तो एक बॉटम फिशिंग का कैंडिडेट है हिंदुस्तान कॉपर इस टाइम पर, और अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहेगा। कहाँ पर आपने पोजीशन बनाई थी आप बिल्कुल मुझे बता भी सकते हैं, और आपके टारगेट्स क्या हैं वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और वीडियोस अगर पसंद आए तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।